डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं साक्षात्कार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। साक्षात्कार लेते समय एक साक्षात्कार निर्देशिका की ज़रूरत होती है, लेकिन साक्षात्कार निर्देशिका को समझने से पहले साक्षात्कार का अर्थ समझ लेना ज़रूरी है। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण के अंतर्गत तथ्य संकलन की एक प्रमुख विधि है या प्रविधि है। जनरली क्या होता है, दैनिक जीवन में जब हम साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि किसी अधिकारी से मिलना, किसी नौकरी हेतु अथवा किसी प्रशिक्षण देने वाली संस्था में प्रवेश के लिए प्रत्याशियों की योग्यता, कार्यकुशलता एवं क्षमता की जांच करने से है। लेकिन समाजशास्त्र में इसका अर्थ थोड़ा अलग है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता के बीच किसी विशेष उद्देश्य को लेकर आमने सामने की स्थिति में, यानी दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वार्तालाप अथवा उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता तथा सूचनादाता एक दूसरे के निकट आते हैं तथा स्वतंत्र विचार विमर्श करते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों तथा भविष्य के इरादों को ज्ञात करना होता है। साक्षात्कार लोगों के बारे में हमारे ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है और साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य प्रविधियों द्वारा संकलित सामग्री के सत्यापन एवं नियंत्रण में सहायता करता है। यह एक लचीला उपकरण है जिसमें समय एवं परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन एवं समायोजन संभव है। अब इसके अर्थ और परिभाषा को जानेंगे। ये जो अंग्रेजी का इंटरव्यू शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। INTER, इंटर यानी होता है भीतर या अंदर भी कह सकते हैं, और दूसरा जो वर्ड है इंग्लिश का वो है VIEW, व्यू, जिसका मतलब होता है दृष्टि या देखना। दोनों शब्दों का सम्मिलित अर्थ है अंतर्दृष्टि। दूसरे शब्दों में, जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों का बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं हो सकता, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। अब इसमें सबसे पहले परिभाषा के अंतर्गत CA मोजर की परिभाषा को हम जानेंगे। उन्होंने कहा है कि यह साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के बीच एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। इसमें अगली परिभाषा है MN बसु की। उन्होंने बताया है कि एक साक्षात्कार को कुछ विषय को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर
परस्पर आमने सामने होकर संवाद, वार्तालाप एवं उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं की भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों एवं आंतरिक जीवन का अध्ययन करता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। अब यदि इसकी विशेषताओं की हम बात करें साक्षात्कार की, तो उसमें इन परिभाषाओं के आधार पर यह निकल के आता है कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता है, इन व्यक्तियों में एक तो साक्षात्कार लेने वाला होता है और दूसरा उत्तरदाता होता है। तीसरी विशेषता है, साक्षात्कार के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है जो कि परस्पर संपर्क, वार्तालाप एवं अंत्यक्रिया करते हैं। अगली विशेषता है, साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। अगली विशेषता है, साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है। नेक्स्ट विशेषता है, साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने के और प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब जो अपना अगला बिंदु है वो है साक्षात्कार निर्देशिका प्रारंभिक तैयारी। यानी कि किसी भी साक्षात्कार को शुरू करने से पहले साक्षात्कार के बारे में सूचनादाताओं की प्रकृति, साक्षात्कार के प्रकार, उसका समय, स्थान और उपकरणों के बारे में प्रारंभिक विचार भी कर लेना चाहिए ताकि साक्षात्कार का जो संचालन हो वो सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। तो इसी संदर्भ में इसके प्रारंभिक चिंतन में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें से सबसे पहली है समस्या की पूर्ण जानकारी। इससे मतलब है कि साक्षात्कार का आयोजन करने वाले व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि उसे समस्या के बारे में पूर्ण जानकारी हो, क्योंकि साक्षात्कार के दौरान जब सूचनादाता साक्षात्कारकर्ता से अनेक प्रकार के प्रश्न करता है अथवा वाद विवाद करता है तो उसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर एवं स्पष्टीकरण देना पड़ता है। विषय के ज्ञान के अभाव में साक्षात्कारकर्ता को लज्जित होना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में अनुसंधान की सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। अतः है जरूरी है कि साक्षात्कारकर्ता को विषय के बारे में पूरी जानकारी हो, जिसे वह सूचनादाता के समक्ष स्पष्ट कर सके। दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है वो है सूचनादाताओं के बारे में जानकारी होना। यानी कि साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाताओं की योग्यता, उनके निवास स्थान, व्यवसाय, स्वभाव, अवकाश तथा मिलने के समय आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सूचनादाताओं की प्रकृति, विचार और संस्कृति तथा जाति और सामाजिक स्थिति आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। ये सभी बातें जानना साक्षात्कार की सफलता के लिए अति आवश्यक है। तीसरी जो बात है वो है साक्षात्कारदाताओं का चुनाव। यानी कि अध्ययन विषय की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त साक्षात्कारकर्ताओं का चुनाव भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी औद्योगिक समस्या का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें औद्योगिक श्रमिकों, कारखाने के प्रबंधकों, श्रम संघ के
नेताओं और अधिकारियों आदि का चुनाव करना चाहिए। साक्षात्कारदाताओं का चुनाव करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अनुभवी, अध्ययन समस्या से संबंधित तथा तटस्थ व्यक्तियों का चयन करें जो कि समस्या के बारे में गहन, विस्तृत, विश्वसनीय एवं प्रामाणिक सूचनाएं दे सके। कई बार क्या होता है कि स्थायी साक्षात्कारदाताओं का एक समूह बना लेना भी लाभदायक होता है, और यदि साक्षात्कारदाता बहुत अधिक संख्या में हो तो सैंपलिंग द्वारा उसमें से वांछित मात्रा में सदस्यों का चयन कर लिया जाता है। अगली जो ध्यान रखने वाली बात है वो है समय एवं स्थान का निर्धारण। साक्षात्कार के लिए उचित समय एवं स्थान का निर्धारण भी एक आवश्यक चरण है जो कि साक्षात्कारदाता की सलाह से किया जाना चाहिए। इसके लिए उससे पत्र, टेलीफोन या व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित कर लिया जाता है। समय और स्थान का निर्धारण करने से पहले उसे परिचय पत्र भी भेजना चाहिए ताकि वह साक्षात्कार के संबंध में किसी प्रकार का संदेह न करे। समय भी ऐसा होना चाहिए जब उसे अवकाश हो, यानी कि उसके पास छुट्टी हो और वह किसी कार्य में व्यस्त न हो। इसी तरह से स्थान का निर्धारण करते समय भी यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि स्थान ऐसा हो जहां वह गोपनीय सूचनाएं दे सके। सार्वजनिक स्थान एवं व्यवसाय स्थल पर सामान्यतः साक्षात्कार लेना उपयुक्त नहीं रहता है। आखिरी जो इसमें बात ध्यान रखने की वो है साक्षात्कार यंत्रों की रचना। साक्षात्कार के सफल संचालन के लिए मुख्यतः दो यंत्रों की रचना की जाती है, एक अनुसूची और दूसरी है साक्षात्कार निर्देशिका, जिसका एक और नाम है साक्षात्कार प्रदर्शिका। इनमें से कौन से यंत्र कहाँ प्रयोग में लाया जाएगा, यह साक्षात्कार के प्रकार एवं अध्ययन विषय पर निर्भर करता है। तो अब हम इन दोनों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। तो सबसे पहले अब लेते हैं साक्षात्कार अनुसूची को। यह विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। इन प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछा जाता है और रिक्त स्थान में उनके सामने लिखता जाता है। यह प्रश्नावली का ही एक रूप है। साक्षात्कार अनुसूची में उत्तरदाता का नाम, स्थान, आयु, जाति, वैवाहिक स्थिति, धर्म, व्यवसाय आदि का उल्लेख होता है और उसके बाद अध्ययन समस्या से संबंधित अनेक प्रश्न होते हैं। साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग औपचारिक और निर्देशित साक्षात्कारों के लिए किया जाता है। अब अपन लेते हैं साक्षात्कार निर्देशिका। साक्षात्कार निर्देशिका एक लिखित प्रपत्र होता है जिसमें समस्या के विभिन्न पक्षों का विवरण होता है। साक्षात्कार पद प्रदर्शिका की रचना करते समय यह ध्यान रहे कि यह नियंत्रक न हो,
बल्कि केवल मार्गदर्शक ही हो। साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के कुछ लाभ भी है। उनमें से सबसे पहले है कि इससे अध्ययन में एक रूपता आती है। यह अध्ययन के प्रधान तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। यह विभिन्न साक्षात्कारों द्वारा तुलनात्मक तथ्यों की प्राप्ति में सहायक है। अब अपन इसके बारे में एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल है इसका। जैसे यदि तुम्हें कोई साक्षात्कार लेना है तो तुम्हें सबसे पहले सूचनादाताओं के संबंध में वे सब सूचनाएं लिख लेनी चाहिए जो तुम्हारे पास पहले से ही है, जैसा कि उनके नाम, लिंग आदि। यदि सूचना जाता है कि आयु तथा प्रजाति की जानकारी भी हो तो उसे भी नोट कर लेना चाहिए। तुम्हें सूचनादाता को यह बता देना चाहिए कि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, मतलब खुद के बारे में बता देना चाहिए कि भाई मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और सीनियर सेकेंडरी विद्यार्थियों से साक्षात्कार कर उनकी भविष्य की योजनाओं को ज्ञात करना चाहता हूँ और उनका चुनाव देव निदर्शन विधि की सहायता से किया गया है और उन्हें अध्ययन में सहभागी बनना है। सूचनादाताओं को यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई सूचनाएं पूरी तरह से गुप्त रखी जाएंगी और उनका कहीं कोई नाम नहीं बताया जाएगा। अब जो सूचनादाताओं से प्रश्न पूछने हैं उनमें रहेंगे जैसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ, आपकी माताजी का जन्म स्थान कौन सा है, अब आप मुख्यतः कहाँ रहते हैं, क्या आप यहाँ अधिकांश जीवन बिताते हैं, आप किस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है आपने, आप कब से कब तक स्कूल में रहे, आपके पिताजी क्या करते हैं, ऐसे। उत्तरदाताओं से प्राप्त साक्षात्कार संबंधी प्रपत्रों को देखकर यह पता लगाइए कि आपके द्वारा प्रस्तुत सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं अथवा नहीं। यदि आपके सूचनादाताओं से और कोई सूचना चाहिए तो उनसे अभी पूछ लीजिए। यदि अन्य कोई सूचना पूछना बाकी नहीं है तो उन्हें अपना सहयोग और समय देने के लिए धन्यवाद दीजिए। तो इस प्रकार ये साक्षात्कार का बिंदु अपना पूरा होता है। धन्यवाद।